Hey everyone, welcome back to my channel. This is Megha. Hope you are doing good and happy Diwali. एंड आज मैं आपके संग शेयर करूंगी कुछ लास्ट मिनट DIYs जो कि आप बहुत ही झटपट एकदम लास्ट मिनट में बना सकते हैं एंड उनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और इन DIYs में हम यूज़ करेंगे कुछ रैंडम आइटम्स जो हमारे घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है एंड इन्हें ढूंढने के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सो फॉर माई फर्स्ट DIY मैं यहाँ पे लूँगी ये दिया वाला ट्यूनी लाइट जो कि हम सब के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बट अगर अब आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे दियास का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ट्यूनी लाइट पड़ी थी एंड ये हमने लास्ट कुछ 8 to 10 ईयर्स से यूज़ कर ली थी एंड अब ये एकदम ख़राब हो गई है, एंटेंगल्ड हो गई है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, इस ट्यूनी लाइट में से ये दियास को अलग कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कि ये रेडी हो गया है एंड मैंने इसे एक बार वॉश करके ड्राई भी कर लिया था। फिर मैं लूँगी कुछ ड्रॉप शेप्स के मिरर जिसे मैं दिया के बीच में स्टिक कर लूँगी यूजिंग फैब्रिक ग्लू एंड फिर मैं यहाँ पे वाइट कलर का पेन ले रही हूँ। अगर आपके पास वाइट कलर का पेन नहीं है तो यू कैन गो फॉर एक्रिलिक कलर और एनी टाइप ऑफ वाइट कलर जो भी आपके पास अवेलेबल हो और उससे हम यहाँ पे कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर देंगे। मैंने यहाँ पे फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं, आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करना है हमें बेसिकली, तो आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो मैंने इस तरीके से इसे डेकोरेट किया है एंड इसके बाद हमारी ये सारी पीसेस रेडी हो गई है। मैंने एजेस में भी डॉट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। सो हमारे दियाज यहाँ पे बन के रेडी हो गए। इसके बाद मैं ये केक बेस लूँगी। मेरा गुड लक ये था कि मेरा केक बेस गोल्डन ही था, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं किया है। अगर आपका बेस गोल्डन ना हो तो प्रेफरेबली उसे गोल्डन आप कर ले तो ज़्यादा लुक अच्छा आएगा इस DIY का। उसके बाद मैं 1 by 1 ये सारे दिए को अरेंज कर लूँगी, मुझे जैसे भी इसे प्लेस करना है एंड फिर मैं इसे स्टिक कर लूँगी। सो ये स्टिक होके रेडी हो गया है। आप हॉट ग्लू गन से, डबल साइडेड टेप से या कोई अच्छे एडेसिव से इसे स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं मिरर्स लेके इसे और अच्छे से स्टिक कर लूँगी, थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। फिर मैं कुछ डॉट्स अप्लाई कर दूंगी एंड ये हमारा रेडी हो जाएगा DIY। ये इसका फाइनल लुक है। आप इसे एज अ वॉल हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही प्लेस कर सकते हैं। आप इसके ऊपर टी लाइट कैंडल्स लाइट करके इसे एक टी लाइट होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो वेस्ट आइटम से हमने एक डेकोर पीस बना के रेडी कर लिया है। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट DIY। इस DIY के लिए आपने पहले भी मुझे बहुत बार कमेंट में बोला था क्योंकि मैंने इसका जो फाइनल लुक था वो शेयर किया था, तो आप सब ने कहा था कि इससे शेयर करिए। सो चलिए इस दिया मेकिंग को मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जेसो अप्लाई कर लिया है एक पुराने दिए पे, उसके बाद मैंने पिंक कलर अप्लाई किया है एंड फिर मैं यहाँ पे ये हाफ कट पर्ल्स अप्लाई कर रही हूँ यूजिंग फैब्रिक ग्लू। सो बेसिकली ये जो दिया है ये मेरा लास्ट ईयर का दिया है एंड इसे हमें नया लुक देना है, तो आप इसे कैसे भी लुक दे सकते हैं नया। आप इसे कलर करके भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन वर्क्स किए हैं, तो अगर आपके पास स्टोन्स है तो आप उससे डेकोरेट करें, अदरवाइज़ आप कलर से ही इसे बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो ये हमारा फाइनल लुक है इस DIY का। इसके बीच में भी आप कैंडल रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट DIY, मैं ले लूँगी यहाँ पे टिश्यू पेपर एंड टिश्यू पेपर को मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी अच्छे से एंड फोल्ड करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो प्रोसेस आप अच्छे से देख लें क्योंकि इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है। सो ये हमारा टिश्यू पेपर फोल्ड हो गया है। अब हम एक सिजर लेके इसे चारों तरफ से कट कर लेंगे। सो यस, इसे एक ओवल शेप में हमें कट करना है एंड उसके बाद हम इसे एक एक सिंगल ओपन कर देंगे। मतलब जैसे कि मैंने ये है, ऐसे करके मुझे सिंगल इसे ओपन करके रख लेना है। वैसे हमें कई सारे बना के रेडी कर लेने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी रोली, जो हम टीका निकालने के लिए रोली यूज़ करते हैं, हम वो लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे रोली इसलिए यूज़ किया है क्योंकि रोली का टेक्सचर बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। जो रेड कलर आता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, दैट इज़ बियॉन्ड एनीथिंग। उतना सुंदर तो हमारा कलर्स भी नहीं होता। सो वो रोली यूज़ करके मैं इस पेपर को इस तरीके से बीच में
रोल कर दूँगी। सो रोली को हमें गीला करना है और इसे इस तरीके से रोल कर देना है। एंड ऐसे ही मैंने कई सारे बना के रेडी कर लिए हैं। सो प्रोसेस आप देख लें ध्यान से, ये प्रोसेस है। सो हमें टिश्यू पेपर को लेना है, एक हाथ में रोली लेनी है एंड बीच से उसे इस तरीके से रोल कर देना है। सो सेम विद ऑल, हमें सारे को ऐसे ही रेडी कर लेना है। सो ऐसे ही मैंने कई सारे बना के रेडी कर लिए हैं एंड इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, बट इसके वजह से मेरे हाथ ज़रूर रेड हो गए हैं। बट नो वरीज, ये जब DIY बन के रेडी होगा तब बहुत मज़ा आएगा। तो ये ड्राई जब हो जाएगा आफ्टर अराउंड हाफ एन आवर और 1 आवर, उसके बाद हम एक सुई और धागा लेंगे। धागा हमें काफ़ी लंबा लेना है, आपको जो भी हाइट रखनी है उसकी उस हिसाब से आप धागा लें एंड इस सुई के अंदर हमें इसे इस तरीके से इंसर्ट करते जाना है। हमें सारा 1 बाय 1 धीरे धीरे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे इंसर्ट करें, अदरवाइज़ ये टिश्यू पेपर है तो थोड़ा फटने का डर है। बट ये अगर अच्छे से ड्राई हो जाता है तो उसके बाद ये फटने का इतना हाई चांसेस नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक डोर हैंगिंग बना रही हूँ। ऐसा हम गेंदे के फूल का हैंगिंग यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पे पेपर से बना रहे हैं सो दैट हम इसे रीयूज़ कर सकें अगेन एंड अगेन, क्योंकि फ्लावर वाला क्या होता है, 1 टाइम यूजेबल होता है। सो आप इसका लुक देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। आप इसे डिफरेंट कलर के पेपर से भी बना सकते हैं। मैंने वाइट कलर के टिश्यूज़ पेपर से ही बनाया है। आप इसे जैसा कलर चाहें वैसा कलर दे के रेडी कर सकते हैं। और जो फ्रेश फ्लावर्स वाले हम हैंगिंग यूज़ करते हैं वो थोड़े कॉस्टली भी पड़ते हैं एंड वो सिर्फ 1 टाइम यूजेबल होते हैं एंड ये हम बार बार इसे रीयूज़ कर सकते हैं। सो मूविंग टू माय नेक्स्ट DIY, मैं यहाँ पे ये जो होम्योपैथी दवाई की बॉटल्स आती है ये यूज़ करूँगी। इस तरीके की अगर आपके पास कोई और बॉटल हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नो वरीज़, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स हमारे घर में आराम से निकल जाती है। एंड इनके अंदर मैं न्यूज़पेपर को अच्छे से इंसर्ट कर दूँगी ताकि ये थोड़ी सी भारी हो जाए एंड हमारा ये स्टैंड गिरे ना। इस तरीके से मैं इससे स्टिक कर लूँगी एंड उसके बाद मैं ये एक कैप है मेरे पास जो मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक टी लाइट होल्डर बना रहे हैं यूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड अब हम इसे जेसो अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर एंड इसके बाद आप जो कलर करना चाहें आप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गोल्डन स्प्रे पेंट ही किया है एंड गोल्डन स्प्रे पेंट अप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा एंड ये इसका फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत ही क्विक झटपट सा DIY है ये। सो मूविंग टू माई नेक्स्ट DIY, मैं लूँगी यहाँ पे ये कुल्हड़ जो कि बंगाल में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं चाय वगैरह पीने के लिए। एंड इन कुल्हड़ पे मैं जेसो अप्लाई कर लूँगी। एक कुल्हड़ पे मैंने पूरे में जेसो अप्लाई किया है, एक मैंने अंदर वाले साइड में अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद मैं टिंटेड मेटालिक पेंट्स अप्लाई करूँगी रेड एंड ब्लू एंड उसे कुछ वाइट कलर से डेकोरेट कर लूँगी। ये इस तरीके से लग रहा है। मैंने बहुत ही झटपट इस DIY को रखा है और फिर मैं फेविकॉल की हेल्प से इन्हें स्टिक कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अंदर हम हमारे टी लाइट को रख के ये हमारा एक टी लाइट स्टैंड भी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसी तरीके के बहुत सारे डेकोरेट करके आप अपने बालकनी में, आप अपने पूजा एरिया में इस तरीके से DIY करके अपने घर को सजा सकते हैं। नाउ फॉर माई नेक्स्ट DIY, मैं लूँगी कार्डबोर्ड जिसे मैंने इस तरीके से लीफ शेप में कट कर लिया है एंड इसे मैं रेड कलर के चार्ट पेपर से कवर कर दूँगी। ये छोटा सा चार्ट पेपर का टुकड़ा मेरे पास था, उसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करके कवर कर दिया है मैंने। एंड फिर मैं कुछ मोती, बॉल चेन्स एंड कुछ मिरर्स यूज़ करके यहाँ पे कुंदन्स एंड मिरर्स यूज़ करके यहाँ इन्हें रेडी कर लूँगी। एंड ये हम बना रहे हैं शुभ लाभ। तो ये शुभ लाभ मैं मार्केट से लेके आई थी जिसे मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगी एंड ये झटपट से हमारा ये एक शुभ लाभ DIY रेडी हो गया है। मैंने और भी बहुत सारे दिवाली रिलेटेड DIYs बनाए हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके आप उन्हें ज़रूर देखें। एंड अगर आप मेरे कोई भी DIYs रिक्रिएट करते हैं तो डू शेयर विथ मी ऑन माई Instagram हैंडल। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।